आपको क्या लगता है मीशो या फ्लिपकार्ट पर आप बिना पैसे लगाए 50,000 रुपये कमा सकते हो, या शॉपिफाई स्टोर बना के $10,000 में अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हो? सो लेट्स चेक इट आउट कि इंडियन ड्रॉप शिपिंग और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और एंड में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ड्रॉप शिपिंग बेस्ट रहेगा जिसमें आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। सो हे गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और अभी हम ले रखे हैं 90 डेज इन 1 करोड़ का चैलेंज, जिसमें आज है अपना डे 9। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन ड्रॉप शिपिंग के बारे में। और इंडियन ड्रॉप शिपिंग में हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, ग्लोरोड जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपना इंडियन ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। अब मोस्टली लोगों को शायद ये जानना होगा कि ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, तो जब भी आप जो उसका फोटोज़ लेके लिस्टिंग क्रिएट करते हो उन प्लेटफॉर्म्स पे, और उन प्लेटफॉर्म्स जब लिस्टिंग करते हो तो वहाँ पर जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को सर्च करता है, जब आपका प्रोडक्ट दिखता है तो वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है। और जब ऑर्डर आता है तो आपके बिहाफ में आप सप्लायर को कस्टमर की डिटेल्स भेज देते हो, शिपिंग डिटेल्स भेज देते हो, जिस कारण जो प्रोडक्ट आपके पास ऑर्डर आया है आपके बिहाफ में जो सप्लायर है वो आपके ऑर्डर्स को डिस्पैच कर देता है ताकि वो टाइमली कस्टमर के पास पहुंच सके। सो दिखने में तो ये चीज़ें ईजी लगती है, लेकिन इसमें हमारे लिए प्लस क्या है और कॉन्स क्या है, मतलब प्रोज अच्छी चीज़ें क्या हैं और गलत चीज़ें क्या हैं जो हमें नुकसान देती हैं। इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लस पॉइंट की बात करी जाए तो आप इसे जीरो और लो इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर बात आती है सीओडी डिलीवरी की, तो सीओडी डिलीवरी भी इसमें अवेलेबल होती है जो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है। और फास्ट शिपिंग की बात करी जाए तो हार्डली 5 से 7 दिन लगते हैं आपके किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने में। इसमें आप लोकल लैंग्वेज सपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो ताकि जो कस्टमर के साथ आपका प्रोडक्ट को लेके, वेबसाइट को लेके जो ट्रस्ट है वो हमेशा रहे। अब बात यह आती है कि यार प्लस है तो यार इसमें माइनस क्या है ऐसा। तो देखो, माइनस ये है कि अगर आप इस इंडियन ड्रॉप शिपिंग में जाते हो तो हार्डली आपका जो मार्जिन रहता है वो 50 से 150 से 200 रुपीज़ के बीच में रहता है। मतलब आपका जो मार्जिन है इंडियन ड्रॉप शिपिंग में वो बहुत कम है। सेकंड, अगर बात करी जाए प्रोडक्ट रेंज की, प्रोडक्ट के स्टॉक की, तो वो आपके लिए लिमिटेड रहती है, क्योंकि आप जब किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आप लिमिटेड स्टॉक्स में डील कर पाते हो, जिस कारण आप अपने एसक्यूज को बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। आप किसी की कैटेगरी में जाओ, अगर आपको अपनी कैटेगरी में विन इन वन सिचुएशन करना है तो आपको मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेटर बनाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इंडियन ड्रॉप शिपिंग में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करना, क्योंकि कंपनियां हैं उनका ब्रांडिंग हो रहा है, आप उनके नाम पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, जिस वजह से ब्रांडिंग कंपनियों की हो रही है ना कि आपकी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मीशो से कोई टॉय उठाते हो, लाइक 100 से 150 रुपये का कोई टॉय लाते हो और उसको आप फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करने जाते हो लाइक 300 रुपीज़ का, तो आपके पास जो हार्डली प्रॉफिट बचेगा वो 60 से 70 रुपये का बचेगा। और उस कारण क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन एज अ मार्केट, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब चलते हैं हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की तरफ, जहां पर आप शॉपिफाई पर या वू कॉमर्स पर अपना खुद का वेबसाइट बनाते हो और जब भी कोई ऑर्डर आता है तो आपके बिहाफ में जो सप्लायर है कस्टमर्स तक आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करता है, जिसमें आप इंटरनेशनल सप्लायर्स का यूज़ करते हो। और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर निशेज है, जैसे प्रिंट ऑन डिमांड। जो टी शर्ट्स और मग्स की जो प्रिंट ऑन डिमांड के जो ऑर्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर पेट सप्लाईज, पेट प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। थर्ड आपकी जो डिमांड रहती है वो है आपकी होम गैजेट्स की। होम गैजेट्स के बाद जिनकी डिमांड है वो है आपका फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है आपके इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में। बात करते हैं कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आपके लिए प्रोज कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले प्रोज की बात करी जाए तो प्रॉफिट मार्जिन की इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा है। लाइक जो प्रॉफिट आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग में 50 से 150 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे थे, वहीं आपका प्रॉफिट 300 रुपये से 1000 रुपये तक का प्रॉफिट मार्जिन आप
आप इसमें कमा सकते हो। कि जो ऑडियंस है वो आपकी ग्लोबल ऑडियंस होती है, लाइक ऑल ओवर इंडिया से लेके बाहर तक की सारी ऑडियंस को आप कवर कर सकते हो। अगर आप बिल्ड करना चाहते हो, लाइक अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। आखिरी में आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में यूज़ कर सकते हो ऑटोमेटेड टूल्स, जिससे आपका वर्क बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कॉन्स की बात करी जाए तो लाइक जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं इसमें वो यही है कि जब भी आप वेबसाइट लॉन्च करते हो शॉपिफाई या वूकॉमर्स पे, इन पे जो इनकी प्लेटफॉर्म फीस रहती है मंथली के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। एज बीइंग अ बिगिनर आपके लिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है। ये तो एडवर्टाइजिंग भी आपको यहाँ पर प्रॉपर सीखना पड़ेगा, चाहे आप फेसबुक चला रहे हो, चाहे आप टिकटॉक पे अपने एड्स को रन करना चाह रहे हो। तो आपको अगर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपको एड्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके सारे पैसे वेस्ट जाएंगे। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आपका जो डिलीवरी टाइम है वो इंडियन में जो 5 से 7 दिन लगता है, वहीं आपका 7 से 20 दिन का टाइम पीरियड लग सकता है किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर होने में, जिस कारण जो आपका रिटर्न्स और जो पेबैक का जो चार्जेस होता है वो आपका रिस्क में हो जाता है, जिस कारण इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में ये बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, जिस चक्कर में इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में अगर आप जाना चाह रहे हो तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अली एक्सप्रेस से $3 का कोई फ़ोन स्टैंड लेके उसे वेबसाइट पर $15 का बेचते हो तो इसमें आपका $11 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आप ऐड रन करोगे वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है, जिस कारण आपका जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा एड्स में चला जाएगा। देखो, इन दोनों मॉडल में अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो चाहे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, इन दोनों का जो मॉडल है और जो स्किल्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो आपको अगर इंडियन ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसकी स्किल्स अलग सीखनी पड़ेगी, और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसकी स्किल्स अलग डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप उस एनवायरनमेंट में इवॉल्व हो सको। इंडियन ड्रॉप शिपिंग आप बेसिकली आप नॉर्मल फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप इजीली प्रोडक्ट रिसर्च में भी आप बहुत सारे नॉर्मल फ्री टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक अमेजोन हो गया, बेस्ट सेलर्स कैटेगरी हो गया। आप उनमें जाके भी अपने प्रोडक्ट रिसर्च को बहुत ज़्यादा ईजिली यूज़ कर सकते हो, और इंडियन एड्स चलाना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर आप उनके प्लेटफॉर्म पे खुद के एड्स रन करो। और इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आपके लिए लिस्टिंग्स करना बहुत ज़्यादा इजी रहता है। आपको इन्वायरमेंट को समझने में भी बहुत ज़्यादा इजी रहता है। आपको इतना सोचना नहीं पड़ता कि आपका जो कस्टमर है आप उसके बिहाफ में सोच सकते हो कि आपका प्रोडक्ट अगर कोई कस्टमर खरीदेगा तो वो क्या सोच के खरीदेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की, तो आपको प्रॉपर मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। एड्स कैसे रन करने हैं, कॉपी राइटिंग कैसे होगी, फिर आपको वेबसाइट भी बनाना आना चाहिए, और आपको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा अपने एड्स रन करने पर। इसमें जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने ब्रांड के लिए एक ट्रस्ट बिल्ड करना है तो। सो फाइनल एक कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 0 से 5,000 रुपए के अंदर हो सकता है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में जाओगे तो वही इन्वेस्टमेंट आपकी 20,000 से लेके 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट जा सकती है। तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो 50 से 150 रुपीज का रहता है, एज कंपेयर टू इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग 500 से 3,000 रुपए का आप इजीली प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हो। रिस्क की बात करी जाए तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आपको रिस्क थोड़ा कम होता है, बट एज कंपेयर टू इंटरनेशनल में आपके रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आपके लिए ब्रांड बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इंटरनेशनल में अगर आप कोई ब्रांड के ऊपर सेलिंग कर रहे हो तो आप इजीली अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हो। इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आपका स्किल्स अगर कम भी है तो भी चलेगा, लेकिन इंटरनेशनल में आपको परफेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात करी जाए पेमेंट मेथड की तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग में मोस्टली जो फेमस है वो है आपका COD, कैश ऑन डिलीवरी मेथड। लेकिन इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आपका मोस्टली प्रीपेड ऑर्डर्स पे ज़्यादा डील किया जाता है एज कंपेयर टू COD। और सीरियसली बताऊं, अगर आप बिगिनर हो तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग को ट्राई करो, क्योंकि इंडियन ड्रॉप शिपिंग जब आप स्टार्ट करोगे सबसे पहला तो आपका रिस्क कम रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और खासकर आपको मार्केट की नॉलेज होगी। और जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तब आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाना, या आपको जब अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करना हो। सो दोस्तों, बस यही था हमारा आज का फुल कंपैरिजन, जिसमें हमने समझा इंडियन ड्रॉप शिपिंग और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग 90 डेज इन 1 करोड़ का चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं, जिसमें आज हमारा